नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं संविधान चैनल। इस वक्त अभी हम बड़हरा विधानसभा में हैं और बड़हरा विधानसभा के कर्मठ और जुझारू प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच है आशा देवी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है। और बड़हरा विधानसभा ऐसे कहा जाए तो किसानों का एक क्षेत्र कहा जाता है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। और संयोग से आशा देवी को चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर छापी, किसान ट्रैक्टर चला रहा है और यही का चुनाव चिन्ह भी मिला है तमाम युवाओं के बीच और तमाम ग्रामीणों के बीच। हम ये राम शहर में है और तमाम लोगों के साथ है, काफी राजा के गाँव विजिट कर रही है, घूम रही है। हमारे बीच आशा देवी से बात करते हैं। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैडम, आपका चुनाव चिन्ह भी मिल गया, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? किसान चलाते हुए ट्रैक्टर। ये देश कृषि प्रधान है और भगवान ने हमको, पार्टी ने किसी ने नहीं टिकट दिया तो हमको भोलेनाथ भगवती ने ट्रैक्टर छाप किसान के लिए देश में सबसे जरूरत है कि पहला किसान, दूसरा मजदूर और तीसरा नौजवान। बड़हरा की जनता के लिए, सुख समृद्धि के लिए और इतिहास रचने के लिए हमारे बड़हरा के जनता को ये ईश्वर ने भेजे हैं ट्रैक्टर छाप। सब जंगल को एकदम समाप्त कर देगा जोत के। काफी ही सुंदर तरीके से आपने जैसे बताया, ये जो ट्रैक्टर है किसान को जो फसल है, खेती करते हैं, फसल उपजाऊ करते हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है ट्रैक्टर छाप आपको मिला? हमको इतनी ने भगवती से मैं दिन रात प्रार्थना करती। क्या सोची आपने किसान कि हमारे जनता को जब सुनने में आया कि सिंबल मेरे विधायिका जी को नहीं मिला, तो जनता ही कार्यकर्ता ने और बड़हरा की जनता ने, महिलाओं ने, हमने अपने दिन रात सोचे कि हमको कौन सी सिंबल देंगे भगवान। तो भगवान ने कहे कि हम आपको, कृषि प्रधान देश है, आपको बड़हरा के लिए हम एक ट्रैक्टर किसान चलाते हैं। बड़हरा किसानों के लिए आपको ट्रैक्टर मिला, आपको चुनाव चिन्ह मिला। किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है? किसान के लिए जो भी है कमी है, किसान को जो हमारे सुविधाएं व्यवस्था कमी हुई है, उसमें पहला प्राथमिकता रहेगा कि अपने किसान के लिए जब हम हाउस बड़हरा की जनता हमको पहुंचाती है तो किसानों के लिए मैंने बहुत प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा आपके यहाँ टोपोलैंड का मामला है, जैसे कि बड़हरा विधानसभा की बात की जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों को। तो इस पे आप क्या विधानसभा में? मैं तो उससे पीड़ित हूँ, वो बहुत पहले भी उठाए थे लोग, लेकिन हमारे बड़हरा की जनता के कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पूरा सातों सीट बड़हरा भोजपुर जिला में नहीं आया था। और बड़हरा के जो संघर्ष काम करने वाले विधायक थे, इसको नहीं मिला। इसलिए हर समस्या टोपोलैंड के बारे में हमने बोले कि चलिए सरकार के पास हम लोग मिला जाए। हम कुछ अपने गार्जियन और कार्यकर्ता से बोले थे कि हमको न्याय चाहिए, हमारे टोपोलैंड है वो से हम बहुत दुखी हैं, हमारा ज़मीन छिना रहा है, हमारा ज़मीन जा रहा है। उसके लिए मैं बहुत प्रयास की, लेकिन मैं सत्ता में नहीं थी, मैं इसलिए अकेली पड़ गई है। मैडम, आपने अभी बताया मजदूर, जवान, किसान, इसी तीन पे पूरा देश निहित है। तो मैं जानना चाहूँगा नौजवानों के बारे में आपने क्या सोचा? नौजवानों को जो भी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने 2 बार लगातार चुनाव जीती, जनता ने जिताया। और मेरे 2005 में बड़हरा विधानसभा हमारे खंडहर बड़हरा मिला, तो उसको मैंने अपने रिपेयरिंग किए, सड़क से लेकर के, और जो भी व्यवस्था नहीं था, आर्सेनिक से हमारे लोगों को, हमारे जनता को बहुत परेशानी थी। और जो अपने नौजवान के बारे में जो भी हमारे 2 चीज़ छूट गया, मैंने पहले भी बोले थे कि अपने रीजन में हमने एक उद्योग लगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन जब वहाँ पर हम गए अपने
शेड्यूल को देखे तो उसमें बोला लोग कि मैडम कम्युनिकेशन की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ का ये उद्योग का कोई मतलब नहीं बैठता है। मैंने तुरंत प्रयास किए और 23 अप्रैल हमने कराए और आरा छपरा पुल और अरोड़ सहार पुल बनवाने को काम किए। तब तक मेरा समय समाप्त हो चुका था। अब मैं और उसके बाद जो भी प्रतिनिधि आए वो ध्यान नहीं दिए, उद्योग नहीं लगा पाए। तो मैं और हम बार बार कहते हैं अपने जनता जनार्दन से कि लोहार के काम बढ़ई नहीं करता है, बढ़ई के काम लोहार नहीं करता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों के लिए मैं सबसे पहला एक उद्योग लगाएंगे। कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो कि बाहर में रहते थे, दिल्ली, बम्बई, गुजरात में, वो लोग भी यहाँ आ गए वहाँ से, और उन लोगों को प्रवासी मजदूर का नाम दिया गया है। और काफ़ी ही दुखी थे और काफ़ी ही भयंकर स्थिति से पीड़ित है वो लोग। कहीं कोई रोजगार उन लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है। यदि आपको यहाँ के लोगों ने और उन मजदूरों ने, जवान किसान आपने नाम लिया, ये सारे लोगों ने आपको यहाँ बड़हरा विधानसभा का विधायक बनाने का काम किया, तो उन मजदूरों के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, मेरा एक बड़हरा स्वाभिमान और संघर्ष की लड़ाई लड़ती है। ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। हमारे एक एक नौजवानों ने, एक एक मजदूरों ने, किसानों ने अपने अपने संघर्ष करके अपने अपने मंजिल को हासिल करता है। और यहाँ पर बात रहा कोरोना के, ये तो भगवान के दिन एक ऐसा बीमारी आया, उसके पास वो लोग जहाँ अपने रोजी रोटी के लिए गया था। यहाँ बिहार में तो ऐसा कोई उद्योग नहीं था उन लोगों के। लेकिन हम अब प्रयास करेंगे कि बड़ाहर खा करके दिन काटने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बीमारी दिए थे, उनको हम सांत्वना दें और धैर्य रखा है। कुछ लोग लौटा है, कुछ लोग अभी हैं। और आज के बाद यदि बड़हरा के जनता ये स्वर्ण अक्षर में इतिहास लिखता है बड़हरा को, तो देश में जाएगा। और देश के लोग इनके हम अपने प्रयास करके उद्योग अपने बड़हरा में लगाएंगे। जो शिवपुर जंगल फरादा में मेरे ज़मीन भी करके रखे हैं, उद्योग लगाएंगे। हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे साथी हमारे घर में ही रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की धारणा है, उस धारणा को दूर किया जा चुकी। तमाम लोग आपको टीवी की वजह से, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आशा देवी आक्रोशित होकर चुनाव लड़ रही हैं। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने किसी और को कैंडिडेट बनाया है। तो MP MLA बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और संघर्ष करना और मेहनत करना वो एक अलग बात है। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हूँ कि किसी को हमने हराने के लिए, हम इसलिए चुनाव लड़े कि हमारी जनता ने, मैं भारतीय जनता पार्टी थी, मैं NDA थी, NDA रहेंगे, कल भी NDA में रहेंगे। और हम भाजपा है, इसलिए चुनाव हमारे बड़हरा की जनता ने कहा कि मैडम जो लोग आया है। कुछ लोगों का मैडम कहना है कि बहुत ही कम समय में राघवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, जबकि काफ़ी प्रयासरत रह रहे हैं लोगों को भाजपा ने इग्नोर किया। इससे क्या कहना चाहिए? ये इग्नोर लिए चुनौती लिया है कि नहीं रह जाएगा कल। यदि हमारे बड़हरा के जनता ट्रैक्टर छाप पर, किसान चलाने वाले छाप पर वोट देता है 28 तारीख को, और 10 तारीख को यदि काउंटिंग होता है और तो इतिहास रच देगा, इस स्वर्ण अक्षर में इतिहास रचेगा। और इसी के कारण ने जनता ने संकल्प लिया कि खुद सिंबल बनेगा, खुद सिंबल बने, कोई पार्टी की जरूरत नहीं। अच्छा, यदि पहले पिछले विधानसभा की बात की जाए, तो पिछले विधानसभा में आपको यहाँ की बड़हरा विधानसभा की जनता ने कितना वोट दिया? देखिए, मैं हमारे बड़हरा की जनता हमको कभी नहीं हराया। 2005 में 2 हाली जिताया, आज जानते हैं, अथाह वोट से। और 2015 में भी हमारे जनता ने जिताया। और कारण यही हुआ हमारे 55,000-54,000 वोट मिला। और मैं विधायक बन गई थी अपने मन से। अपने कार्यकर्ता को देखते हैं, अपने वोटरों को देखते हैं, अपने जनता को देखते हैं, तो मेरा सीना ऊंचा हो जाता है। ये हमारा बड़हरा की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, मैंने हारी नहीं हूँ। उस आदमी ने एक साइकिल पर एक समाजवादी लेके
टिकट को लेके और भारतीय जनता पार्टी को मान ठेस पहुंचाने को काम किया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को हराने को काम किए हैं। इसके बावजूद भी टिकट बीजेपी ने उनको दिया है तो यही तो जनता जवाब दे रही है। इतिहास वीर कुंवर सिंह की धरती है, यही न जवाब देगा कि नहीं पार्टी, नहीं सिंबल, नहीं गोरे बड़ारा की जनता ये जवाब देगी। मैं आक्रोश में नहीं आकर के चुनाव लड़ रही हूँ, मैं इतिहास बनाने के लिए जनता को इतिहास बनाएगी और जनता को जितना प्रेम स्नेह है वो हमको दे रहा है और जनता ने हमको निर्दलीय चुनाव लड़ाने को संकल्प लिया और जिताने को संकल्प लिया। आइए वीर कुंवर सिंह की धरती, असली धरती, वीर कुंवर सिंह के असली धरती यही बड़ाहरा है। यानी कि जिस तरह झांसी की रानी ने एक इतिहास रचा था, क्या बड़ाहरा विधानसभा में फिर से आशा देवी इतिहास रचने की काम करेंगे? हम अपनी जनता के बल पर अपने गार्जियन, हाँ 2005 में 2 हाली जिताया, आज जानते हैं 18 वोट से और 2015 में भी हमारे जनता ने जिताया और कारण यही हुआ हमारे 55,000-54,000 वोट मिला और मैं विधायक बन गई थी। अपने मन से अपने कार्यकर्ता को देखते हैं, अपने वोटरों को देखते हैं, अपने जनता को देखते हैं तो मेरा सीना ऊंचा हो जाता है कि हमारा बड़ाहरा की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, मैंने हारी नहीं। उस आदमी ने एक साइकिल पर एक समाजवादी लेके टिकट को लेके और भारतीय जनता पार्टी को मान ठेस पहुंचाने को काम किया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को हराने को काम किए हैं। इसके बावजूद भी टिकट बीजेपी ने उनको दिया है तो यही तो जनता जवाब दे रही है। इतिहास वीर कुंवर सिंह की धरती है, यही न जवाब देगा कि नहीं पार्टी, नहीं सिंबल, नहीं गोरे बड़ारा की जनता ये जवाब देगी। मैं आक्रोश में नहीं आकर के चुनाव लड़ रही हूँ, मैं इतिहास बनाने के लिए जनता को इतिहास बनाएगी और जनता को जितना प्रेम स्नेह है वो हमको दे रहा है और जनता ने हमको निर्दलीय चुनाव लड़ाने को संकल्प लिया और जिताने को संकल्प लिया। आइए वीर कुंवर सिंह की धरती, असली धरती, वीर कुंवर सिंह के असली धरती यही बड़ाहरा है। यानी कि जिस तरह झांसी की रानी ने एक इतिहास रचा था, क्या बड़ाहरा विधानसभा फिर से आशा देवी इतिहास रचने की काम करेंगे? हम अपनी जनता के बल पर, अपने गार्जियन की आशीर्वाद पर, जात पात से उठ करके हमने जात पात नहीं देखे, इस बल पर मैंने आगे बढ़ी और झांसी की रानी हो या वीर कुंवर सिंह की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती है, मैं न्याय दिलाई के रहूंगी, मेरे जनता हमको न्याय। आशा देवी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हमारी बात हो रही थी, आशा देवी एक कर्मठ कार्यकर्ता है बीजेपी की, लेकिन हालांकि अभी टिकट इनको नहीं मिला है। जनता मेरे साथ है और जनता भगवान के रूप होती है। जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ रही हूं और संजोग से मुझे एक किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ हमें चुनाव चिन्ह मिला है, तो काफ़ी है सुंदर तरीके से और संजोग से यहाँ ट्रैक्टर भी मौजूद है और यहाँ ये रामशहर है और मैं आपको बता दूँ कि ब्राह्मणों का ये गाँव है रामशहर और निश्चित तौर से जहाँ ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित तौर से लोग विजयी होते हैं। तो शायद हाँ मैडम शायद कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जनता ने, यहाँ के बड़ाहरा की जनता ने कह रहा है कि मैडम चुनाव लड़िए। चुनाव मतलब ये चुनाव नहीं है, चुनौती है। एक तरफ 27 साल के निकम्मा, मैं पार्टी की बात नहीं जानती, हम किसी पार्टी को नाम नहीं लेंगे। एक तरफ 27 साल को निकम्मा राघवेंद्र प्रताप, एक तरफ 5 साल के निकम्मा सरोज यादव, दोनों निकम्मा है। जब बाप का 2 बेटा होता है, 4 बेटा होता है तो 2 बेटा कमा के और संघर्ष करके मेहनत करके माँ बाप को खिलाता है और 2 बेटा बैठ करके खाता है तो लोग कहता है कि तुम निकम्मा हो, तुम कमाते नहीं हो, निकम्मा हो, तो तुम भागो घर छोड़ के। तो जनता ने संकल्प लिए दोनों निकम्मा को हटाना है, इतिहास को रचना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी जबरदस्त तरीके से
और इनका लक्ष्य है कि अब की बार बड़हरा विधानसभा का विधायक मुझे बनना है और यहाँ की आम जनता बनाएगी भी। यहाँ बहुत सारे और भी लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या सही में आशा देवी अपने मिशन में कामयाब होगी। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आशा देवी जी एक विकास की गंगा बहाने वाली विधायिका थी और विधायक नहीं भी रहते हुए भी बड़हरा की जनता के लिए दिन प्रतिदिन रात और दिन लगी रहती है। और इनके जैसी महिला नेत्री अगर हर क्षेत्र में मिल जाए तो एक पूरा बिहार में एक नया विकल्प खड़ा होगा। क्या आपको लगता है यहाँ के बड़हरा विधानसभा की जनता इनको सपोर्ट करेगी? बड़हरा की जनता फुल सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से 54,000 वोट पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के समय इनको मिला था, इस बार 63,000 से ज्यादा वोट ला करके और उस राघवेंद्र प्रताप को हराने का काम करेंगे। जरूर जीतेंगी। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। साथ दे रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम साथ दे रहे और भी हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नहीं तो हम लोग एकदम संकल्प, आशा देवी को ही जिताना हाँ है। संकल्प ले लिए। आप क्या बताना चाहेंगे? हम भी आशा देवी को जिताना चाहते हैं। आशा देवी को जिताएंगे? तन मन धन से हर चीज से आशा देवी को जिताना क्यों, चाहते सरोज यादव बढ़िया काम नहीं हैं। किया? नहीं, कोई अच्छा काम ना राघवेंद्र ना सरोज यादव कोई अच्छा काम नहीं किया। अब की बार आशा देवी विधायक हाँ, बनेंगे? हर बार आशा देवी जिताएंगे, अब की बार नहीं 100 बार जिताएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बराबर क्या आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम परमात्मा कुमार मिश्रा है, घर रामसर, थाना बड़हरा, जिला। यानी कि रामसर के ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परिचय? हमारा नाम पिंटू सिंह है। हम तो यही कहेंगे अपने आदरणीय विधायिका जी महोदय के लिए कि ना ये कहीं से आई हैं, ना इनको हम लोग यहाँ लाए हैं। इनको तो हमारे गांव के भोले बाबा बुलाए हैं, ये बड़हरा विधानसभा के भोले बाबा बुलाए हैं और ये जीतेंगी। और इनको हम लोग चाहते हैं कि यही हैं और हमें मतलब कि कल भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। क्यों आशा देवी को आप क्यों जिताना चाहते हैं? और भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, उनको क्यों नहीं? इसलिए हर आदमी के अंदर में अपनी अपनी तमन्ना होती है, हर आदमी के अंदर में कुछ फीलिंग होती है। हम लोगों ने कुछ फील किया, हम लोगों ने देखा। जो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण नहीं होता है, तो प्रमाण तो मिल चुका है, इसलिए जिता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं, आशा देवी को क्यों जिताना चाहेंगे? और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। हम हर दुख सुख में हमें इनको साथ मिलता है, गरीब हो या चाहे कोई भी मजदूर किसान। जब हम लोग 12 बजे रात को भी खोलते हैं तो ये हाजिर रहती है। और कोई आज तक बड़हरा में ऐसा विधायक नहीं हुआ कि बुलाने पर, दरवाजा ठकठकाने पर नहीं आता है बात सुनने के लिए। आज ये बड़हरा की पहली ऐसी महिला प्रत्याशी है कि घर घर में दुख सुख में आती है और आती ही रहेगी। हम लोग ठान लिए हैं कि इस बार बड़हरा की विधायिका आशा देवी को बहुत सुंदर। हाँ कहाँ है? सरोज यादव को नहीं जिताएंगे? ना, आशा देवी के जिताएंगे। क्यों आशा देवी को जिताएंगे? हाँ, माने हम लोग आशा देवी माने बढ़िया लग रहा है। चलिए आप बताइए। तो हमारे भाई साहब बोले हैं कि आशा देवी कल भी थी, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। जो भी काम करना है मतलब आशा देवी को जिताना है। जी जी। आप बताइए। जिताना है कि अगला बार इसको बीजेपी से सीट मिला है, इस बार क्यों नहीं मिल रहा है। हम यही सोच देखना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं हाँ जिताएंगे। मैंने आशा देवी जीतेंगी। हम तो जॉब ले बानी तब ले जीते थे। देखो बहुत सारे युवा हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, ये लोग क्या बताना चाहेंगे? और आप बताइए क्या लगता है? आशा देवी यहाँ की विधायक बनेंगी? आप लोग का सपोर्ट है? चलिए, आप देख रहे थे तमाम यहाँ के युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, सारे लोगों ने ठानी है कि अब की बार आशा देवी को विधायक बनानी है। और काफ़ी जोर शोर से जन सैलाब के साथ आशा देवी हर गांव का घूमने का काम कर रही है। और इनका कहना है कि मैं किसी के चुनौती में या कोई ऐसा नहीं है कि मैं आक्रोश में चुनाव लड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में चुनाव लड़ रही हूँ, आक्रोश में चुनाव लड़ रही हूँ। यहाँ की आम जनता ने ये विचार किया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पिछली बार 54-55 हज़ार आपको वोट मिला था, तो आप निश्चित तौर से अब की बार जीत सकती हैं। और यहाँ के जब आम जनता ने जब चाहा तो मैंने चुनाव लड़ा और निश्चित तौर से जनता का स्नेह प्यार है। इस बड़हरा विधानसभा का बदलने का हमने ठाना है, एक नया और सुंदर विधानसभा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास। थैंक यू।